हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू एक बार फिर से बीए थर्ड सेम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मित्रता नामक निबंध लगा हुआ है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जो थे वो एक अच्छे निबंधकार, एक अच्छे आलोचक और एक अच्छे इतिहास लेखन की कार थे। उनकी जो मुख्यतः पहचान है वो निबंधकार और आलोचक के रूप में है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसे लेकर वो हिंदी साहित्य जगत में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। अब मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़ा सा जीवन परिचय और कुछ मैंने उनके रचनाओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इनका पहला क्वेश्चन है, मैगनीज का भारत अनुदित रचना किसकी है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। मैगनीज का भारत जो है, अनुदित का मतलब होता है किसी की दूसरी भाषा में थी अनुवाद कर देना। द्विवेदी जी के कवि कतिपय निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा? तो कौन से? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। तो बातों का संग्रह किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। या ऐसा भी क्वेश्चन लग सकता है, निबंध को बातों का संग्रह किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा। अगला क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की, यह कथन किसका है? तो ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है और ये लग सकता है। मनोविकार पर निबंध लिखने के लिए कौन सा निबंधकार प्रसिद्ध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मनोविकार मतलब मन की बात, जैसे लज्जा, ग्लानि, ईर्ष्या आदि से संबंधित निबंध लिखे। अगला क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन के लेखक कौन है? तो शुक्ल जी हैं और चिंतामणि भी इनकी ही का प्रमुख निबंध संग्रह। अगला क्वेश्चन, पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म था 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम के बस्ती जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है में से किसी एक प्रकार की शैली, तो ये सूत्रात्मक शैली है। अगला क्वेश्चन है, 8 वर्ष तक नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे, तो शुक्ल जी रहे हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं, तो शुक्ल जी हैं। 11 वर्ष का समय कहानी किसके द्वारा रचित है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है और इनकी ये एकमात्र कहानी है। बस केवल एक ही कहानी लिखी है उन्होंने, 11 वर्ष का समय। लज्जा और ग्लानि निबंध में सच्चे सुधार का द्वार किसे बताया गया है? तो ग्लानि को बताया गया है। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के कृतियाँ चिंतामणि हिंदी साहित्य का इतिहास और रस मीमांसा प्रमुख हैं। शुक्ल जी का लोभ और प्रीत है मनोविकार संबंधी निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो देखो, ये मैंने शुरू में बता दिया, आलोचक, निबंधकार और हिंदी साहित्य के इतिहासकार। आचार्य शुक्ल किस काल के आलोचक है? तो छायावादी। छायावाद युग को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। जो स्थान साहित्य उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यह कथन किसने कहा है शुक्ल जी के विषय में? तो डॉक्टर गुलाब राय जी ने कहा है। रस मीमांसा आलोचना पुस्तक है किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ऐसा भी क्वेश्चन लग सकता है कि रस मीमांसा जो है वो किस प्रकार की पुस्तक है? तो वो आलोचनात्मक पुस्तक है। बाल वियोगिनी किसके लिए संबोधित हुआ है? तो मांडवी। ये जो एक लज्जा और ग्लानि और मित्रता निबंध, लज्जा और ग्लानि निबंध में शुक्ल जी ने किसे परिभाषित नहीं किया? तो उत्साह को। अगला क्वेश्चन है, तो शुक्ल जी की एकमात्र कहानी का नाम? तो 11 वर्ष का समय। लज्जा और ग्लानि निबंध के अनुसार जब रामचंद्र शुक्ल और लक्ष्मण वन से लौटकर केकल से मिल रहे होते तो वह लज्जा और धस गई होगी। हम बुरे हैं जब तक यह समझोगे तब तक अच्छे नहीं हो सकते। तो यह किस निबंध से उद्धृत? तो लज्जा और ग्लानि से। हिंदी साहित्यकार के संपर्क में आने से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य सर्जन में रुचि उत्पन्न हुई है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो वो किस युग के कवि हैं? तो वो भारतीय हिंदू युग के लेखक हैं। आचार्य शुक्ल के पिता का नाम पहले बता दिया मैंने, पंडित चंद्रबली शुक्ल है। कविता क्या है? निबंध किस प्रकार का? तो सिद्धांत। शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि भाग 1। अपनी बुराई मुक्ता
ये वाला क्वेश्चन भी इनका ग्लानि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुदित रचना कौन सी है? तो मैगथनीज का भारत। विचार विधि किसका निबंध संग्रह? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था किसका निबंध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और ये वाला जो निबंध है ना आपका बेटा, ये आपका थर्ड ईयर में भी, मतलब अभी जब तुम आप 5th सेमेस्टर में आओगे तब भी मिलेगा ये आपको। चिंतामणि भाग 1 में भाव मनोविकार संबंधी कितने निबंध है? तो 10 निबंध है। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर रहस्य को भी साथ लेकर, यह कथन किसका? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मैंने यहाँ पे कुछ रचनाएं ली हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, जायसी ग्रंथावली और तुलसीदास, 11 वर्ष का समय, सूरदास, त्रिवेणी और चिंतामणि। ये जो त्रिवेणी है इसमें इन्होंने 3 कवियों की मतलब 3 कवियों की कविताओं का संग्रह कर समीक्षा की है, सूरदास, तुलसीदास और जयश्री की। इस प्रकार मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।